विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा परिसर में पान मसाला या गुटखा खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की। साथ ही विधायकों को निर्गत होने वाले वाहन प्रवेश पत्रों में नियमों की सूचना दी। उन्होंने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि अब यदि कोई विधानसभा में पान मसाला या गुटखा खाते हुए पाया जाएगा तो उससे 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की ये व्यवस्था आज तब आई जब बुधवार को किसी सदस्य ने सदन के परिसर को गंदा कर दिया था। उन्होंने इस बारे में सदस्यों को चेतावनी देते हुए ऐसा दोबारा न करने की चेतावनी दी। आज ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को निर्गत होने वाले प्रवेश पत्रों के दुरुपयोग होने का उल्लेख करते हुए नई व्यवस्था दी। उन्होंने इस बाबत एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दिनों हिट एंड रन के मामले में पुलिस को एक वाहन पर विधायक का फर्जी ID पास लगा मिला था। इसके अलावा विधानसभा परिसर में भी एक वाहन पर फर्जी पास इस्तेमाल होने की सूचना पुलिस द्वारा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये अत्यंत गंभीर मामले हैं। सुरक्षा के जुड़े हुए इस प्रकरण में ये महत्वपूर्ण हो गया है कि नई व्यवस्था के तहत नए पास जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि अब अप्रैल से RFID प्रवेश पत्र विधायकों को दिए जाएंगे। उन्हें सिर्फ 2 वाहन पास मुहैया कराए जाएंगे। विधायक अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए वाहन पास के लिए सचिवालय प्रशासन से संपर्क करें। विधायकों को भी अलग से पास देने के लिए सचिवालय प्रशासन अधिकृत है। सचिवालय प्रशासन द्वारा पास अलग से जारी किए जा सकेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने सदन को ये भी सूचित किया कि विधायकों के डिजिटल पास बन चुके हैं और पटल पर उपलब्ध हैं, वे प्राप्त कर लें तथा विधानसभा की सुरक्षा बनाए रखने में विधानसभा सचिवालय प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने विधायकों को आश्वस्त किया कि वे प्रयास करेंगे कि संसद की तर्ज पर विधायकों को वाहन प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएं। आज ही सपा के सदस्य कमाल अख्तर तथा इंजीनियर सचिन यादव ने एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर विधायकों का अपमान करने का मामला उठाया। कमाल अख्तर ने कहा कि टोल पर कर्मचारियों के चरित्र की जांच करवाई जाए और उनके आपराधिक चरित्र के बारे में जानकारी की जाए। उन्होंने कहा कि टोल कर्मचारियों का विधायकों के प्रति व्यवहार काफी अपमानजनक होता है। सपा के ही इंजीनियर सचिन यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारी IAS अपने परिवारीजनों के लिए भी पास अलग से बनवाते हैं। अधिकारियों को टोल वाले खुलेआम जाने देते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अगर विधायक के पास गणना न हो तो और भी दिक्कतें हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पास विधायकों के लिए हैं, कर्मचारी या रिश्तेदारों के लिए नहीं। ये व्यवस्था हर सरकार में रही है। भाजपा के एक सदस्य विपिन वर्मा ने आज अधिकारियों के कक्ष में विधायकों का प्रवेश आम नागरिकों की तरह कराए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब किसी अधिकारी के यहाँ कोई दूसरा अधिकारी आता है तो उसके प्रवेश के लिए मुख्य द्वार खोला जाता है, जबकि जनप्रतिनिधियों को आम नागरिकों की तरह ही स्टाफ कक्ष से प्रवेश दिया जाता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को निर्देश दिया कि वे मुख्य सचिव से बात करके ये सुनिश्चित कराएं कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की तरह सम्मान के साथ प्रवेश दिया जाए। सपा के सदस्य अतुल प्रधान ने बड़ौत में जैन समाज के एक धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ के मामले में 9 लोगों के मारे जाने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा न तो मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, न ही उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुंभ में मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया, उसी तरह बागपत के धार्मिक आयोजन में मारे गए लोगों को भी 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री एक आयोजन में बागपत गए भी थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर मृतकों के परिजनों के लिए कोई घोषणा नहीं की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि संबंधित घटना के सिलसिले में ADM की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है। जहां तक मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का प्रश्न है तो मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है। इस बारे में उनसे बात करके कोई निर्णय लिया जा सकेगा। संसदीय कार्य मंत्री के इस जवाब से संतुष्ट होकर सदस्य अतुल प्रधान ने सदन से वॉकआउट किया। आज ही सपा के फहीम इरफान ने कोरोना काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों में दायर चार्जशीट वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार दूसरे मामलों में आपराधिक मामलों में मुकदमे वापस ले रही है, उसी तरह उसे महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे वापस लेने चाहिए। सत्र के अंतिम दिन प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधायकों के वेतन वृद्धि के संबंध में एक समिति गठित किए जाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कल ही कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने विधायकों की वेतन वृद्धि का मामला उठाया था। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि यूपी की विधानसभा का शुमार आज देश की आदर्श विधानसभा के रूप में है। इसके लिए उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया। 18 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सपा भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करती और अपने मूल विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से भटक गई है। महाकुंभ के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत को विकास से जोड़ने के मंत्र की सराहना करते हुए कहा कि काशी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले काशी में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित थी, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद काशी ने नया रूप लिया। 13 जनवरी से 28 फरवरी तक काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। रोजाना 5 से 25 लाख श्रद्धालु पहुँचे, माँ गंगा में स्नान किया और काशी के वैभव से अभिभूत हुए। मुख्यमंत्री ने काशी वासियों के आतिथ्य सत्कार और धैर्य को भी सराहा। अयोध्या में भी यही स्थिति रही, जहां प्रतिदिन 5 से 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के नागरिकों और संतों ने अपनी सुविधाओं की परवाह न करते हुए श्रद्धालुओं का खुले मन से स्वागत किया। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 28-29 जनवरी को 2 लाख वाहनों को आसपास के जनपदों में रोका गया, जहाँ स्थानीय लोगों ने भोजन और पानी की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने एक नाविक परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा था, जिससे उन्होंने 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 करोड़ रुपए की कमाई की। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में हर तबके ने अच्छी आमदनी की। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान मिलेगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम बताते हुए कहा कि यूपी देश की आत्मा है और पूरी दुनिया ने महाकुंभ के महाचमत्कार को देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के जरिए प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। उसे मॉडल बनाकर उसी तर्ज पर कानपुर, मथुरा, वृंदावन समेत 3 स्थानों को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। आस्था को आजीविका से जोड़ा जाएगा। श्री योगी ने कहा कि लोग सोचते थे क्या आस्था आजीविका का साधन बन सकती है, लेकिन महाकुंभ ने इसे साबित कर दिया। आस्था से हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर पूरी तरह से काम कर रही है। गांव, गरीब, किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। गरीब का उत्थान हो, अन्नदाता किसान खुशहाल हो, युवाओं के हाथों में काम हो, वंचितों को वरीयता मिले, ये लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हम जनहित के मुद्दे को शामिल करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व आज प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय व्यय की सामान्य चर्चा में भाजपा के संतोष सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, अनूप कुमार गुप्ता, अंगद कुमार सिंह, विजय शिवहरे एवं मंत्री दयाल शंकर मिश्र दयालु ने अपने अपने विचार रखे। सपा के शाह आलम ने बुनकरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, शाह आलम एवं शाहनवाज खान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शोषित, वंचित एवं पिछड़ा वर्ग को विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण का लाभ न मिलने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर डॉक्टर मान सिंह यादव, किरण पाल कश्यप एवं लाल बिहारी यादव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने पिछड़ों को उनका हक देने के बजाय मात्र एक जाति को सारा हक देने का काम किया। उन्होंने कहा कि सपा ने संविधान का गला घोंटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी जातियों को उनका हक दे रही है। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल एवं डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने जनपद उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन के निर्माण को पूर्ण किए जाने का और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सिद्धार्थ नगर में वर्ष 2023-24 में की गई धान खरीदारी तथा वर्ष 2024-25 में किए गए गेहूं की खरीदारी में की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। इसके बाद सदन में उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 समेत 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए। राष्ट्रगान के बाद नेता सदन के प्रस्ताव पर सदन की बैठक को सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।